Hey guys, I'm Gaurav Sadar and welcome back to our channel Class of Commerce। तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं सिलेबस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारा जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनके मार्क्स डिवीजन क्या है, डिटेल में हम जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास बेसिकली 5 चैप्टर है। क्या क्या चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ, मार्क्स डिवीजन भी बता देता हूँ। ये सारे चैप्टर जो है आप पढ़े हुए हैं। अगर आप सीबीएसई से हैं और बिजनेस स्टडीज आपका था सब्जेक्ट, तो आप ये सब ऑलरेडी जानते हो। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन। ये आपके लिए कैरी करता है 16 मार्क्स। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्लानिंग, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, ये भी आपके लिए कैरी करता है 16 मार्क्स। फिर नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजिंग, ये भी आपके लिए 16 मार्क्स कैरी करता है और ये भी आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या क्या न्यू पढ़ना पड़ेगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं क्या क्या चैप्टर्स है, नाम क्या है। फोर्थ जो चैप्टर है उसका नाम है डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। ये भी चैप्टर जो है 16 मार्क्स कैरी करता है और ये दोनों चैप्टर क्लास 12 में भी था और यहाँ पर भी है। ये दो नहीं, ये एक चैप्टर है, बट टॉपिक यहाँ पे अलग अलग दो है। डायरेक्टिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है और स्टाफिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिर आते हैं लास्ट एंड फिफ्थ चैप्टर जो कि है मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे तीनों चैप्टर को एक करके एक चैप्टर बनाया गया है। ये आपके लिए कैरी करता है 16 मार्क्स। तो टोटल आपके पास मार्क्स हैं 16 × 5 = 80। तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर है। थ्योरी मतलब यहाँ पे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख कर आपको लेना पड़ेगा, पर ये जो है आपके लिए एमसीक्यूज होगा। ठीक है, सीबीसीएस सिस्टम में अगर आप हो, ऑब्वियसली आप इसी में होंगे, तो ये जो है आपके लिए एमसीक्यूज देता है। थ्योरी तो है, यहाँ पे कोई सम्स नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरी है। टॉपिक्स आपको समझने पड़ेंगे और फिर वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, आपको राइट ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो इन डेप्थ नॉलेज है, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एक एक चैप्टर के अंदर, वो सारे चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए डिटेल में समझते हैं आपका सिलेबस क्या है। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या पता चलेगा, मैनेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फंक्शन। फिर इसके 3 तरह का नेचर्स होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है और मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पता चलेंगे। मैनेजरियल टास्क क्या होता है, मैनेजरियल स्किल्स क्या होती है, सारी चीज़ें पता चलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, मतलब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने कितने तरह का मैनेजमेंट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। फिर आते हैं सेकेंड चैप्टर में जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग में आपको क्या पता चलेगा, कंसेप्ट, मतलब इसका डिफिनेशन आपको समझ में आएगा और ये चीज़ क्या है, प्लानिंग किस लिए करते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इसकी इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरत है हर चीज़ को प्लान करना। फिर एक चीज़ प्लान करने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स आपको पता चलेंगे, कुछ प्रेमिसेस हैं वो भी आपको पता चलेंगे। फिर एक इफेक्टिव प्लान में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं वो भी आपको पता चलेंगे और फिर कैसे उन बैरियर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं वो भी आपको इसी चैप्टर में पता चलेगा। फिर आते हैं थर्ड चैप्टर में जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में भी आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, यहाँ पे इसका डेफिनेशन बोला जाएगा और फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस पता चलेगा, ऑर्गेनाइजिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स है और फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स क्या क्या हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सबसे मेन, इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक जो है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता चलेगी। फिर आते हैं हम फोर्थ चैप्टर पे जिसका नाम है डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे आपको डायरेक्टिंग के बारे में पता चलेगा, स्टाफिंग के बारे में पता चलेगा, लीडरशिप किसे कहते हैं वो पता चलेगा, फिर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो भी आपको पता चलेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट पता चलेंगी, फिर इंपॉर्टेंस पता चलेगा और फिर इसके क्या क्या टाइप्स हैं वो भी आपको पता चलेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइप्स ऑफ लीडरशिप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में।
फिर आते हैं हमारे लास्ट और फाइनल चैप्टर में, जिसका नाम है मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो जैसे आप देख सकते हैं इस चैप्टर के नाम में ही 3 टॉपिक का नाम दिया गया है, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इन तीनों टॉपिक का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड्स है, क्या एडवांटेजेस है, सारी चीज़ें जो है आपको इसी चैप्टर में पता चल जाएगी। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टूल्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलिंग जो हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है टूल्स ऑफ कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। आज हम एम करते हैं 30 लाइक्स के लिए, देखता हूँ कितनी जल्दी आप कंप्लीट करते हो। अगर कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स फेसबुक में मैं देता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गौरव सरदार साइनिंग ऑफ। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों बरसते नहीं, समझदारों में से भी कोई समझता नहीं, पीछे से आलू डालने पे सोना निकलता नहीं।